बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली। और बाकी सब सुनाएं, सब कैसे हैं। और आप देख ही रहे हो अभी जो मैं बना रही हूँ रबड़ी खीर। तो किस वजह से बना रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इतनी सारी, ये असल में 4 किलो दूध था, 4 किलो से ज़्यादा ही था वैसे। और इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को पहले खीर की रेसिपी दी थी इसी तरह से बनेगी, लेकिन ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है बहुत हल्की आंच पर। तो मैंने 4 किलो दूध लेकर जो है वो पहले उसमें उबाल आने दिया। जब उसमें उबाल आ गया तो इसमें मैंने जो चावल थोड़े से मुट्ठी भर से ज़्यादा, 2 मुट्ठी चावल लिए थे वैसे मैंने, 2 मुट्ठी चावल भिगोकर मैंने पानी में सोख करे हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। चावल इसमें बहुत कम जाते हैं क्योंकि ये धीमी आंच पर बनेगी और बहुत आहिस्ता 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 बनेगी। तो ये खुद ब खुद इसमें बार बार मलाई बनती रहेगी, आप चम्मच चलाते रहें हर थोड़ी देर बाद, तो उस मलाई से जो है वो इसमें रबड़ी बनती रहेगी। उसके अलावा मैंने इसके अंदर छुहारे शामिल करें धोकर अच्छी तरह, क्योंकि छुहारों पर काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। तो मैंने 8 से 10 दाने छुहारों के लिए थे, वो शामिल करें। और नारियल शामिल करा है छोटे छोटा काट कर। ये 2 चीज़ें मैंने इसमें शामिल करी और 2-3 इलायची के दाने मैंने इसमें शामिल करे थे। 2-3 नहीं बल्कि 4-5 इलायचियाँ थी जिनको मैंने मुंह खोल कर वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और आप देखें मैं इसकी आंच कर, उबाल इसमें आ गया अच्छा सा। और अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल मध्यम कर दूंगी। आप देख ही रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल दम से, जो हल्की सी तेज़ आंच होती है बस मैं ये रखूँगी। और अब इसको बनने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे और ये हल्की आंच पर बनती रहेगी बिल्कुल। और मैं हर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आके इसमें एक बार चम्मच चला दूंगी, तो जो मलाई इसके ऊपर बनती रहेगी वो जो है वो रबड़ी का जायका देगी फिर हमें। बस अब इसको रख कर भूल जाएं, ये आराम से बनेगी। और ये देखेंगे मैंने बनाई थी कम से कम इसको बनने में 5.5 से 6 घंटे लगे थे। मैं रख कर भूल गई थी। मैं सुबह काम से फारिग होकर मैंने इसको चढ़ाया था तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, और ये तैयार हुई थी फिर मेरे ख्याल से 4:45-5 बजे के करीब ही रेडी हो गई थी। तो आप इसकी शक्ल देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। कैमरे में सफ़ेद लग रही है लेकिन असल में ये बनी थी बिल्कुल पिंक पिंक, जो कि आहिस्ता आहिस्ता काढ़ा हुआ दूध होता है पिंक कलर का, बिल्कुल उस शक्ल में बनी थी पिंक कलर की। लेकिन पता नहीं कैमरे में क्यों वाइट वाइट आ रही है। और अब इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। पिसा हुआ खोपरा मैंने जो मेरे पास रखा हुआ था मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, काफ़ी सारा भर भर के डाला है क्योंकि मुझे खीर में पिसा खोपरा अच्छा लगता है। और उसके बाद जो मेन चीज़ डाली है वो है खोया, और खोया आपने डालना है दिल खोल कर इसके ऊपर। दोनों चीज़ों में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि यही 2 चीज़ें जो हैं रबड़ी खीर की जान हैं, जो कि हर निवाले में, हर बाइट में आपको जब मुंह में खोपरा और खोया आएगा तो वही आपको मज़ा देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छी खीर तैयार हो गई थी। खीर का यही होता है कि बस आप चढ़ा कर और फारिग हो जाएं, बस ये थोड़ी देर बाद आपको चेक करना होता है हर थोड़ी देर बाद। और बहुत आसान सी चीज़ है, इसको टाइम लगता है पकने में, अर्जेंट ही नहीं बनती। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से सुकून से बनाएं और बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। मैंने बनाई, मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। और ख़ास तौर पे जो इसकी ट्रिक है कि आपने इसमें चावल बहुत कम शामिल करने, और मैंने कुछ पीस के किसी तरीके से इसको शामिल नहीं करा है चावलों को। बस मैंने चावल लिए 2 मुट्ठी, उसको पानी में सोख करा है धो के 15-20 मिनट, और इसमें शामिल कर दिया और ये रेडी हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक है। और ये क्यों बनाई है अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। असल में आज है 14 अगस्त की नाइट, यानी आज रात को जो है 14 अगस्त लग जाएगी, और हमने रखी थी बारबेक्यू पार्टी। तो बारबेक्यू पार्टी रखी थी और उसके अलावा 1 डिश पार्टी भी थी, क्योंकि हम सब ने एक डिश बनाई। मैंने मीठा बनाया, बाकी सब ने जो है वो अलग अलग डिशेस बनाई, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो 1 डिश पार्टी भी हो गई और बारबेक्यू भी हो गया और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और अब मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि बारबेक्यू पार्टी थी मेरी अम्मी के यहाँ। बकरीद के बाद हम लोग 1-2 बार लाजमी, 1-2 बार क्या काफ़ी टाइम हो जाती है, लेकिन इस बार कर नहीं सके थे। तो अभी हमने रखी है क्योंकि सैटरडे नाइट भी थी। और मेरी बेटी है, हुरैन है, उमर है, मरियम है। मरियम को तो आप लोगों ने कई बार देखा है, और मेरी अम्मी थी जिनको आपने अभी देखा। और अंगीठी में जो है वो आग जला दी है हमने।
और कोयले आपके गर्म होने में काफ़ी टाइम लगा था और 12 बज गए थे रात के। और आप देख ही रहे हो आतिशबाज़ी, इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। 12 बजे से तकरीबन 1 बजे तक आतिशबाज़ी होती रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा मिली नगमे चल रहे थे, आतिशबाज़ी हो रही थी, इधर बारबेक्यू का सीन ऑन था, तो बड़ा कोई मज़ेदार सा माहौल बना हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो बारबेक्यू की बनाई हमने बहुत मज़े की बनी। और ये छोटा सा ये जो जान कार्टून है ना मेरा, ये वलिया है, मरियम की बहन। और अभी सब बच्चे बैठे हुए हैं, असल में सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जो है वो बारबेक्यू रेडी और उसके बाद खाना लगाएं। हम लोग खाना का ये सीन करते हैं कि पहले हम बारबेक्यू तैयार कर लेते हैं। और ये देखें अभी हम लगा रहे हैं सीखों पर जो है वो बोटियाँ। हम करते ये हैं कि सीखों पर पहले बोटियाँ जो हैं लगाकर और उसको बारबेक्यू रेडी कर लेते हैं, लेकिन इसको रखते नहीं हैं क्योंकि बारबेक्यू का मज़ा जो होता है वो हाथों हाथ खाने का है। तो जैसे सीख उतरती रहती हैं वो जो हैं साथ के साथ खाते रहते हैं। क्योंकि लेट नाइट हो गया था तो भूख भी सबको काफ़ी लग रही थी, तो पहले हम लोगों ने बारबेक्यू को जो है रेडी करा और साथ के साथ सब खाते रहे। तो पहले इसको फिनिश करा और उसके फिर आधे पौने घंटे के बाद फिर हमने खाना लगाया। क्योंकि बारबेक्यू ऐसा था कि चलते फिरते हंसते बोलते और इन्जॉयमेंट करते हुए सब खा रहे थे, तो पता नहीं लग रहा था। जैसे सीखें रेडी होती थी एक एक बंदे को हम पकड़ा देते थे प्लेट में, तो हाथ ही हाथ खाया जा रहा था। सब मिल के बातचीत भी कर रहे थे, हल्ला गुल्ला भी कर रहे थे और खा भी रहे थे। तो उसके बाद हमने खाना लगाया, क्योंकि बारबेक्यू को अगर हम खाने के साथ सर्व करते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता और फिर बिल्कुल मज़ा नहीं देता। तो हम कभी भी बाद में नहीं खाते, हम हाथ के हाथ इसको खाते हैं और खाना फिर बाद में लगाते हैं। और आतिशबाज़ी मुसलसल हो रही थी, मुसलसल 1 घंटे से ज़्यादा होती रही और इतना अच्छा लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। और 14 अगस्त लग गई थी तो बहुत अच्छा जो है वो माहौल बना हुआ था। मुझे तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा यादगार सी बारबेक्यू पार्टी रही है। और अल्लाह पाक की रहमत ऐसी हुई कि हल्की फुल्की बारिश भी होना शुरू हो गई। जब हमने अंगीठी में आग जलाई तो बारिश शुरू हो गई, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आग जलने में। अभी कैमरे पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा है, लेकिन रियल में इतना ज़्यादा हसीन लग रहे थे ये मंज़र, जो चारों तरफ से आतिशबाजियाँ हो रही थी और मिली नगमे चल रहे थे। बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस बार कोरोना से जान छुटी और ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। और ये है बीफ बिरयानी जो कि मरियम की मम्मा ने बनाई थी, मेरी छोटी बहन ने, और ये भी माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो अब हमने खाना लगा लिया है। और ये है मटन कढ़ाई जो कि बनाई मेरी भाभी ने, और ये बहुत मज़े की बनी थी। असल में लास्ट वीक मैं घर पे गई थी तो मेरी भाभी ने बनाई थी, तो हम सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि सब ने यही फरमाइश करी कि भाभी आपने यही बनानी है। तो फिर भाभी ने यही बनाया बारबेक्यू के टाइम पर। और मसाला भी बोटियों को सब भाभी ने ही लगाया था। मैंने खीर बनाई थी और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी। और अब कोयलों पर रखी है हमने चाय, क्योंकि कोयलों पे पक्की हुई चाय का अपना मज़ा होता है। तो अभी इसको एक उबाल आ गया है, लेकिन अभी इसको हल्की आंच पर जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। और फिर इसके अंदर जो अच्छा सा कोयलों का जायका रच बस जाएगा तो फिर हम इसको पियेंगे। और ये दूध पत्ती चाय इतना मज़ा देती है ना, यकीन करें, बारबेक्यू और खाने के बाद के बस मज़ा ही आ जाता है। और मैं अभी भी देख रही हूँ ना, तो मेरा अभी भी इस चाय को पीने का बहुत दिल कर रहा है। और बारबेक्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी और खाई गई। और सारी फैमिली जब इकट्ठी होती है, बातचीत चलती है, हंसी मजाक चलता है, गॉसिप्स चलते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, तो यकीन जानिए उसका एक अपना मज़ा होता है। और ये 14 अगस्त लग गई थी तो शाम में हम बच्चों को लेकर पार्क गए थे, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा रश था हर जगह पर। तो हम बच्चों को पार्क लेकर आ गए और बच्चे बस एंजॉय करते रहे, थोड़ा हंसी हल्ला गुल्ला करा और थोड़ी आउटिंग भी हो गई। थोड़ा घर से बाहर निकले, काफ़ी टाइम के बाद जो है कहीं गए हम आउटिंग पर, तो बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो गए।
बहुत पुरसुकून सा माहौल था इस पार्क का, मुझे तो बहुत पसंद आया। बहुत कम अफराद थे और बड़ा साफ़ सुथरा और सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया था यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, यकीन जानिए। और सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर जाकर। रश वाली जगहों पर जाने से मुझे वैसे भी घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी बच्चे कर रहे थे हल्ला गुल्ला, झूले झूल कर आए थे और अब थोड़ा खाना पीना चल रहा है। और इसके बाद हम घर के लिए निकले थे और हमें घर पहुंचने में जो है वो 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक इतना था कराची में, इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। तंग आ गई थी मैं तो सच में, ट्रैफिक में आवाज़ें सुन सुन के और दिल घबराना शुरू हो गया था। और फिर हम घर आ गए। उसके बाद फिर सब ने जो है, अभी तो खैर पार्क में ही बैठे हैं, थोड़ा लेट जाएंगे, मगरिब की अजान के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो थोड़ा अंधेरा हो गया था तब हम यहाँ से निकले थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था बैठे हुए और मज़ा भी आ रहा था। तो ये थी मेरी बारबेक्यू टू नाइट की दास्तान और 14 अगस्त। और मीरब का पता नहीं क्यों मूड ऑफ है, मीरब रोए जा रही थी कि असल में हम बच्चों को कहकर निकले थे कि हम आपको चंकी मंकी लेकर जाएंगे झूलों पर, लेकिन माहौल कुछ ऐसा नहीं था, इतना ट्रैफिक था कि हम नहीं ले जा सके। और मीरब का मूड ऑफ हो गया कि बाबा आप तो मुझे यहाँ लेकर आ गए, आपने तो वहाँ का वादा करा था। तो इसलिए अभी भी इसका मूड बहुत ऑफ है, ना मुस्कुरा रही है ना हंस रही है। तो बहरहाल इसका भी मूड अभी सही करना है, इसको थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खिलाएंगे ताकि इसका मूड जो है वो सही हो जाए। और ऐसी गुजरी हमारी 14 अगस्त और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके काफ़ी जोश व खरोश से मनाई गई। शुक्र है अल्लाह पाक का कि कोरोना की वबा जो थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है और इससे भी जान छूट गई है। बाकी अल्लाह पाक अपना बहुत रहम करे, करम करे सब पर, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।